हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 7 विषय हिंदी विशिष्ट की खंड आ वर्कशीट हल सहित सॉल्यूशन के साथ देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको कक्षा 7 विषय विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और संस्कृत की प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट खंड आ हल सहित सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दी है। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। निम्नांकित जानकारी अनिवार्यतः भरें और दिए गए स्थान में उत्तर लिखें। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, अर्थात विद्यार्थी का नाम, यहाँ पर पिता का नाम, यहाँ पर आपको अपने शाला का नाम अर्थात स्कूल का नाम लिखना है और यहाँ पर आपको अपनी कक्षा का नाम लिखना है। तो यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट है 2 खंडों में विभाजित की गई है। खंड आ यहाँ पर 30 अंक का है और खंड बा प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का है, अर्थात जो आपकी वर्कशीट है 50 अंक की वर्कशीट है। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में खंड आ के सभी प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। तो यहाँ पर लिखा है, यहाँ से वर्कशीट पर कार्य प्रारंभ करें। खंड आ, तो यहाँ पर सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 8 तक। यहाँ पर निर्देश दिया गया है, सूचना के आधार पर प्रश्न को पढ़कर नीचे दिए गए विकल्पों को चुनकर लिखिए। यहाँ पर इस प्रकार से आपको एक सूचना दी गई है। इस सूचना को पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, दी गई निर्देश या सूचना किससे संबंधित है। तो यहाँ पर जो सूचना संबंधित है वह सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर उत्तर में आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सड़कों पर होने वाली दुर्घटना से, अर्थात ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपको आंसर में लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, यातायात नियमों का पालन क्यों करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो उत्तर होगा डी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा, दुर्घटनाओं से बचने के लिए। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिखना है, दुर्घटनाओं से बचने के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको आंसर में लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, सड़क सुरक्षा सप्ताह के लिए निर्देश किसने जारी किए हैं। तो किसने जारी किए हैं, परिवहन विभाग ने, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो आंसर में यहाँ पर आपको लिखना है परिवहन विभाग ने। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर क्या हो जाएगा, परिवहन विभाग। और यहाँ पर इस प्रकार से आपको आंसर में लिख लेना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, सड़क सुरक्षा नहीं केवल नारा, इस पंक्ति की दूसरी उक्त पंक्ति क्या होगी। तो यहाँ पर इसकी उक्त पंक्ति क्या हो जाएगी, डी नंबर का ऑप्शन, सुखी बना लो जीवन सारा। तो यहाँ पर आंसर में इस प्रकार से आपको क्या लिखना है, सुखी बना लो जीवन सारा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, 2 पहिया वाहन कौन सा है। तो इनमें से आपको बताना है कि 2 पहिया वाहन कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो मोटरसाइकिल है वह 2 पहिया वाहन होगी, अर्थात यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिखना है, मोटरसाइकिल लिखना है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में जो ऑप्शन दिया गया है मोटरसाइकिल। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रकार से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर निर्देश दिया गया है, दिए गए पोस्टर को देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक पोस्टर वर्कशीट में दिया गया है। इस पोस्टर को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताना है।
तो यहाँ पर प्रश्नांक 6 है, जल की तरह जीवन के लिए कौन सी वस्तु आवश्यक है। तो कौन सी वस्तु आवश्यक है जल की तरह? हवा आवश्यक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर उत्तर में आपको क्या लिखना है? हवा लिखना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 7 है, दिए गए पोस्टर के संदेश को स्पष्ट करने के लिए कौन सी पंक्ति उचित है। तो कौन सी पंक्ति उचित है? संरक्षित जल सुरक्षित कल। तो यहाँ पर इस प्रकार से आंसर में आपको क्या लिखना है? संरक्षित जल सुरक्षित कल, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्नांक 8 है, जल को संरक्षित करने संबंधी वाक्य के लिए किस शब्द को क्रिया शब्द के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो किस शब्द को प्रयोग किया जाएगा? बचाएं शब्द को, अर्थात बी नंबर का ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपको उत्तर में क्या लिखना है? बचाएं लिखना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिखते जाएं। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न दिया गया है लघुत्तरीय प्रश्न, अर्थात प्रश्नांक 9 से लेकर प्रश्नांक 13 तक के प्रश्न आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं, अर्थात 2-2 अंक के प्रश्न हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इस प्रकार से आपको 1 रुपये की आत्मकथा दी गई है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर प्रश्नांक 9 है, जब रुपया प्रचलन में नहीं था तब लेन देन कैसे होता होगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि वस्तु का आदान प्रदान करके। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा। इसके बाद प्रश्नांक 10 है, वर्तमान समय में आपके पास नगद रुपया नहीं हो तो आप स्कूल बस का शुल्क किस माध्यम से चुकाएंगे। तो किस माध्यम से चुकाएंगे? इस प्रकार से आपको आंसर में लिखना है, अपने पापा को कहेंगे तथा अपनी पहचान को यहाँ पर उधार करवा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 11 है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए। यहाँ पर पहला मुहावरा है नाक में दम करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परेशान करना होता है। तो यहाँ पर आपको परेशान करना लिखना है। इसके बाद दूसरा मुहावरा है कान पकना। तो इसका अर्थ क्या होता है? बकवास करना। तो यहाँ पर आपको बकवास करना लिखना है। इसके बाद तीसरा मुहावरा है सीधे मुँह बात ना करना। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकड़ दिखाना। इसके बाद चौथा यहाँ पर मुहावरा दिया गया है कान भरना। तो इसका अर्थ क्या होता है? चुगली करना होता है। तो इस प्रकार से इनके अर्थ आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लें। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 12 है, शब्दकोश के अनुसार निम्नलिखित शब्दों को उचित क्रम में लिखिए। इस प्रकार से आपको शब्द दिए गए हैं, इनको आपको उचित क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले अधीर शब्द आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर जीवन आ जाएगा, फिर धारण आ जाएगा, फिर यहाँ पर पुत्र आ जाएगा, फिर वाणी शब्द आ जाएगा, फिर सफल शब्द आ जाएगा। तो इस प्रकार से इनको आप उचित क्रम में वर्कशीट में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद प्रश्नांक 13 है, दिए गए सर्वनाम के आधार पर 2-2 वाक्य लिखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर का नंबर का प्रश्न है निजवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर इसके 2 वाक्य क्या हो जाएंगे? मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, पहला वाक्य होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा वाक्य होगा मेरी माता भोजन अपने आप बनाती है। तो इस प्रकार से आपका ये दूसरा वाक्य हो जाएगा। इसके बाद खा नंबर का प्रश्न है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर पहले वाक्य में आपको लिखना है राहुल कहाँ रहता है। दूसरा वाक्य होगा यहाँ पर आगरा कहाँ है। तो इस प्रकार से इन सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अपनी वर्कशीट में अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन बताया गया है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, अर्थात प्रश्नांक 14 से लेकर प्रश्नांक 16 तक आपको इस प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्न अर्थात 4-4 अंक के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो यहाँ पर निर्देश दिया गया है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर प्रश्नांक 14 है इंटरनेट विषय पर 100 शब्दों में निबंध लिखिए। तो यहाँ पर इंटरनेट पर आपको 100 शब्दों में निबंध लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं
इस निबंध को चाहें तो आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हमने इस प्रकार से लिखा है। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस निबंध को अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 15 है, उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए या उपयोग करते हुए निम्नलिखित पर 5 वाक्य लिखिए। यहाँ पर पहला शब्द है आपका प्रिय खेल, तो यहाँ पर इसमें आपको 5 वाक्य लिखना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 वाक्य हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से अपनी वर्कशीट में लिख लें और 2 वाक्य और भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा दिया गया है व्यायाम, तो इस प्रकार से व्यायाम पर आप इस प्रकार से वाक्य लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से अपनी वर्कशीट में लिख लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। इसके बाद यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है प्रश्नांक 16, क्या बड़े भाई के विवाह अवसर पर अपने मौसाजी को पत्र द्वारा या मोबाइल से सूचना देकर बुलाना चाहेंगे? लिखिए क्यों। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो प्रिय श्रीमान बड़े भाई का विवाह अवसर पर मौसाजी आपको आमंत्रण पत्र, अचानक विवाह आने के कारण अचानक विवाह करना पड़ा, कृपया करके आएँ। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। धन्यवाद। इसके बाद आगे दिया गया है किसको कौन से प्रकार का पत्र और संबोधन लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको अपनी वर्कशीट में इस प्रकार से लिख लेना है अनौपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। इस प्रकार से आपको संबोधन भी लिख लेना है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।